एक गांव में एक छोटा परिवार हंसी खुशी रहता था। एक दिन उस परिवार को पता चला कि उनका घर उनका नहीं है, वह सरकारी जमीन पर बनाया गया था। बस इतना जानना था कि अब उस परिवार की खुशी कहीं खो सी गई। अभी वे लोग अपने आप को संभाल ही रहे थे कि तभी उन्हें एक और झटका लगा जब एक सरकारी कर्मचारी उनके घर नोटिस लेकर आया। इसमें लिखा था कि आपको 1 महीने के अंदर घर खाली करना है। अब तो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, जैसे चारों तरफ से परेशानियों की हवा उनके दामन से चिपक गई हो। उस परिवार में 2 बहन एक भाई थे। बड़ी बहन की शादी हो गई थी। घर में माता पिता और दोनों भाई बहन रहते थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो दूसरे घर की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। कितनी जगह देखा, कहीं पर टूटा फूटा घर मिल रहा था तो कहीं पर बहुत पैसे मांगे जा रहे थे। देखते ही देखते महीने का आखिरी सप्ताह आ गया। एक रात पूरा परिवार साथ बैठा था। तभी पिता की आंखों में यह कहते कहते आंसू आ गए कि 30 साल इस घर में कैसे बीत गए पता भी ना चला। समय मुट्ठी में बंद रेत की भांति फिसलता जाता है और हम देखते ही रह जाते हैं। तभी बहन कहती है, याद है पापा, मैंने, दीदी और भाई ने कितनी मुश्किल से ये आम का पेड़ लगाया था। पौधा तो बिल्कुल मुरझा सा गया था, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और इसकी देखभाल खूब अच्छी तरह से की। आज वो मुरझाया पौधा कितना बड़ा पेड़ बन गया। अब तो इसमें आम के छोटे छोटे टिकोले भी आने लगे थे। ऐसा क्यों होता है पापा कि हम जो पेड़ लगाते हैं उसके फल हम ही नहीं खा पाते हैं। उस रात सभी की आंखों में आंसू थे। माँ ने खाना तो बनाया था पर किसी को खाना खाने की इच्छा नहीं थी। फिर पापा ने कुछ सोचते हुए कहा, ऐसे भूखे रहकर तो कुछ नहीं होगा, खाना नहीं खाओगे तो दिमाग कैसे चलेगा। पापा ने हल्की मुस्कुराहट भरे शब्दों में कहा। पापा को मुस्कुराते देख सबके चेहरे खिल गए। फिर सबने जैसे तैसे खाना खाया। पापा जानते थे कि कोई भी काम करने के लिए मन की ताकत के साथ साथ तन की ताकत की भी जरूरत होती है। कल का कल सोचेंगे, ऐसा एक दूसरे से कहकर सब लोग सो गए। सुबह सुबह अभी जगे ही थे कि अचानक से दरवाजा बजता है। भाई जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने वही कर्मचारी होता है। वह कहता है, आपको आज ही घर खाली करना है। बेटा कहता है, अभी तो महीना पूरा होने में 2 दिन बाकी है। कर्मचारी कहता है, हमें कहा गया है कि आज ही घर खाली कराना है। पापा कर्मचारी को घर पर बैठने के लिए कहकर भाई के साथ थाने चले जाते हैं। सारी बात बताने पर थानेदार फ़ोन करके कर्मचारी को 2-4 दिन रुकने के लिए आदेश देता है। कर्मचारी वहाँ से चला जाता है। आज का दिन भी बीत जाता है। शाम को कुछ लोगों ने घर आकर घर के बारे में बताया। अगली सुबह वो लोग एक घर देखने गए, पर कोई भी सुख सुविधा ना होने के कारण उन्होंने वह घर नहीं लिया। हताश होकर वो लोग वापस घर आए, पानी पिया और दूसरा घर देखने जा ही रहे थे कि तभी एक फ़ोन आया। किसी व्यक्ति ने कहा, आपको घर की ज़रूरत है तो मेरी नज़र में एक घर है, उम्मीद है वो आपको पसंद आएगा। तुरंत ही भाई घर देखने चला गया। वह इस घर जैसा तो नहीं था पर परिवार को रखने लायक था। फिर क्या था, तुरंत सब सामान बांधने में लग गए और रात भर जाकर सारा सामान बांध लिया। सुबह उन्होंने गाड़ी मंगवाकर सारा सामान नए घर में रखवा दिया। बस खाना बनाने के लिए एक बर्तन रखा था। शाम हो चली थी, पूरा घर खाली हो गया था, पर अभी भी वह घर जैसे उन्हें जाने ही ना दे रहा हो। एक आखिरी रात उन्होंने वहाँ बिताई। उस बर्तन में उन्होंने चाय और सब्जी चावल बनाकर जैसे तैसे खाया। उस रात उन सब की आंखों में आंसू भरे थे। वैसे तो दुख में रातें लंबी हो जाती हैं, पर यहाँ रात छोटी हो गई थी, क्योंकि वे जानते थे कि जैसे ही सुबह होगी वैसे ही वो यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। बातों बातों में कैसे आंख लगी और सुबह हो गई पता भी नहीं चला। सब उठे और माँ की बनाई चाय पीकर जाने के लिए तैयार हुए। गाड़ी आई तो बचे हुए 2-4 सामान को लेकर माँ और बहन चली गई। पापा और भाई वहीं खड़े रहे और अपनी आंखों से अपने घर को टूटते हुए आम के पेड़ को कटते देखा। शाम तक वो लोग वहीं खड़े रहे।
उनकी आंखों में आंसू थे, पर वह झलक नहीं रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। भाई फ़ोन उठाता है तो बहन घर आने के लिए कहती है। वह निकल रहा हूँ कहकर फ़ोन काटता है और अपने पुराने घर की यादों को मन में समेटे वहाँ से चला जाता है। नए घर में पहुंचकर उन्हें अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि किसी दूसरे का घर हो। नए घर की पहली रात भी उनके लिए बहुत भारी थी, लेकिन कहते हैं ना कि समय हर दुख को भुला देता है। बस फिर क्या था, सब अपने नए घर को सजाने संवारने में लग गए। धीरे धीरे समय बीत गया और सब अपने अपने दिनचर्या में व्यस्त रहने लगे। पर आज भी दिल के किसी कोने में पुराने घर की वो यादें जिंदा थी और हर पल कहती रहती, ऐसा था अपना पुराना घर, ऐसा था वो अपना पुराना घर।